हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप सभी आप अच्छे होंगे। और जैसे ये सीरीज चल रहा है, हम लोग डेली 40 प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं झारखंड जीके के। तो आज भी 40 क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि ISFR 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाले जिला का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम में हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है कि न्यूनतम 1% वाले जिले कौन कौन से हैं। राइट आंसर होगा जामताड़ा, देवघर और धनबाद। परसेंटेज में यहाँ पर बताना है। ओके, तो जामताड़ा का परसेंटेज कितना है, 85% यहाँ पर होगा। देवघर का कितना होगा, 8.32% होगा यहाँ पर। और धनबाद का 10.70%। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, झारखंड बजट 2023-24 में राज्य में किस जिला में PPP मोड से अल्कोहल डिडक्शन सेंटर खोलने का प्रस्ताव है। वो कौन सा जिला होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, रांची जिला होगा। नेक्स्ट है, नए राज्य चिन्ह का प्लास का फूल निम्न में से क्या दर्शाता है। देखो, नए राज्य चिन्ह में क्या क्या है, तो हाथी है, प्लास का फूल है, उसके बाद नर्तक है, देन वहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है, और अशोक स्तंभ भी है। तो आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा या फिर चैनल पर विजिट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक क्लास MCQ वाला उससे रिलेटेड कराई हूँ। ओके, नहीं थ्योरी शायद क्लास में कराई हूँ, तो उस क्लास को देख लीजिएगा। तो प्लास का फूल क्या यहाँ पर इंडिकेट करता है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, झारखंड के प्रतीक सौंदर्य और सुगम्यता को ये डिनोट करता है। झारखंड का जो प्लास का फूल है, और 24 प्लास के फूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। अनुसूचित जनजाति बोला यानी कि ST प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये खूंटी है। 73.25% यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, यह नृत्य मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। यह कथन निम्न में से किस नृत्य के बारे में कहा जा रहा है। एक नृत्य है, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, तो वो कौन सा है। झूमर नृत्य को फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है, और ये स्त्री प्रधान नृत्य भी है। इसके अलावा विवाह और अन्य त्योहार के अवसर पर भी झूमर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के ताल वाद्य धमसा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका वादन ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है धमसा का। नेक्स्ट है, छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्य को साकार करने हेतु बजाया जाता है, और इसकी आकृति कड़ाही जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड का मुख्य त्योहार सेंद्रा पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये संथाल जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। तो संथाल जनजाति की संस्कृति परंपरा से ये संबंधित नहीं है, ये उरांव जनजाति से रिलेटेड है। उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है सेंद्रा पर्व। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड का नवमी डोला मेला किस महीने में मनाया जाता है। 38 का राइट आंसर होगा, ये चैत के महीने में कृष्ण पक्ष नवमी में मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और इस त्यौहार में राधा कृष्ण की मूर्तियां रखकर झुलाया जाता है और उनका पूजन किया जाता है नवमी डोला मेला में। नेक्स्ट है, पलास ब्रांड 2020 के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 39 का राइट आंसर हमें यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। तो स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये कौन सा योजना है, योजना ही है ये शायद, प्लास ब्रांड 2020। ठीक है, तो पढ़ लेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा 2020 के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
40 का भी राइट आंसर, अच्छा 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त सभी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर, हमर अपन बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा पोर्टल है? हमर अपन बजट है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में झारखंड की बेरोजगारी दर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर 42 का होगा। ऑप्शन सी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान पर कौन है? तो ये हरियाणा है, सेकंड पर राजस्थान और थर्ड पर है ये झारखंड। झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माण किया जाएगा? 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोकारो में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये चारों ही स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। झारखंड के उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलन जो है गलत है? मैचिंग कौन सा गलत दिया गया है? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला गलत, यहाँ पर मैचिंग किया गया है। तो बिमला प्रधान भाजपा को वर्ष 2017 में झारखंड के उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया, 2020 में नहीं 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, झारखंड राज्य में महानगरों की संख्या 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन से जिले हैं? राइट आंसर 46 का होगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर, धनबाद और रांची। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और झारखंड जीके की जितनी भी प्रैक्टिस सेट्स अभी तक हुए हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 40 है, तो इसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड से राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए किन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी, आदित्य साहू और महुआ मांझी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में पन्ना खनिज की प्राप्ति हुई है? वो कौन सा जिला है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन है? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, अल्तस, क्या लिखा हुआ है, अलतमस कबीर हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद में भी मैं गलत कर रही होंगी, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये गढ़वा जिला जो है ना सबसे पश्चिमी जिला है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। और मॉर्निंग वाली क्लास में मैं आपको बोली थी कि सबसे दक्षिणी जिला पूर्वी सिंहभूम होगा या फिर पश्चिमी सिंहभूम होगा, तो उसका कमेंट में आंसर करेंगे। ओके, उस वीडियो पर करो या फिर यहाँ पर करो, लेकिन आंसर करते हुए जाना, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि पूर्वी सिंहभूम होगा या फिर पश्चिमी सिंहभूम होगा। नेक्स्ट है, झारखंड की दामोदर नदी के पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कौन सी नदी मिलती है? वो कौन सी नदी है जो पारसनाथ क्षेत्र से होकर के यहाँ पर दामोदर नदी में मिल जाती है? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये कतरी नदी है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के जलप्रपात तथा उनकी ऊंचाई के अनुसार असत्य कथन का चयन करें। 52 का यहाँ पर जो गलत दिया हुआ है, सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 50 मीटर नहीं है, 60 मीटर है। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 137 मीटर है। हुंड्रू जलप्रपात की 74 मीटर, सदनी घाघ का 60 मीटर और मोतीझरा का 46 मीटर इसकी ऊंचाई है। झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेशों में से किस एक जलवायु प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है? और देखो झारखंड में कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर 7 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पर बोला है कि
इनमें से एक जलवायु प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आर्द्र वर्षा प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में सिंचाई परियोजना तथा संबंधित जिला में कौन सा मिलान सही नहीं है। 54 का राइट आंसर होगा यहाँ पर कोनार जलाशय परियोजना जो है ना, ये देवघर नहीं होगा इसका राइट आंसर, ये गिरिडीह में स्थित है और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में प्रारंभ किया गया था। देवघर नहीं होगा, गिरिडीह होगा। ओके, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत झारखंड राज्य के किस जिला को ग्रीन इंडिया मिशन चुना गया है। 55 का राइट आंसर होगा ग्रीन इंडिया मिशन जो है ना, ये सरायकेला खरसावां जिले को चुना गया है। नेक्स्ट है 56 नंबर, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से जोन 3 के अंतर्गत झारखंड राज्य के कुल कितने जिले आते हैं। तो जोन 3 में कितने आते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 10 जिले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें फिर आप लोग कमेंट करके बताएंगे 10 होगा या फिर 15 होगा, ठीक है, क्योंकि आंसर की में ए दिया हुआ है लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें 15 दिया हुआ है। तो मैं PDF दे दूंगी तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे 56 का। नेक्स्ट है, विनोद बिहारी महतो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। फॉल्स स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं और मैं यहाँ पर रीड नहीं करूँगी। तो 57 का राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। तो विनोद बिहारी महतो जो है ना, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम सचिव बने, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम यहाँ पर सचिव नहीं अध्यक्ष बने थे, तो ये वाला हमारा गलत है, आंसर ये होगा और ABC आप लोग रीड कर लेंगे। हेमंत सोरेन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य वाला को अभी हम लोग देख लेते हैं। राइट आंसर इसका 58 का ऑप्शन डी, जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बलवंत दत्त को वर्ष 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये वाला गलत दिया हुआ है, तो इसे 2018 में नहीं 2017 में इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था बलबीर दत्त को। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य या फिर कांसा युग का सूत्रधार कौन से जनजाति थी। 60 का करेक्ट आंसर होगा असुर और बिरजिया, और सबसे प्राचीनतम जनजाति भी यही है, असुर और बिरजिया जनजाति। नेक्स्ट है 61 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनका गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से डेस नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो किसकी नियुक्ति की गई थी यहाँ पर, तो आटविक, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था, 62, और कई बार ये रिपीट हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप शुरू से बने हुए ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1995 में। निम्न में से कौन सी नदी सिमडेगा जिले से होकर प्रवाहित होती है। राइट आंसर 63 का होगा ऑप्शन फर्स्ट, दक्षिण कोयल नदी जो है सिमडेगा जिले से होकर के प्रवाहित होती है और ये ओडिशा में शायद एंटर कर जाती है। उसके बाद झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे। कार्यवाहक बोला गया है यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो ये विनोद चंद्र पांडे जो हैं झारखंड राज्य के पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। भारतीय महिला टीम के तीनों फॉर्मेट हेतु चयनित होने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। राइट आंसर होगा इंद्रानी रॉय बनी है। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। सर्च जितना करेंगे उतना आपको चीज़ें याद रहेगा। उरांव के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है, तो ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनजाति है, ये वाला गलत है। ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, अच्छा यहाँ भारत बोला है ना, 66 का सी ही होगा। तो भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति नहीं है, तीसरी है संथाल जनजाति भारत की।
तो ये वाला गलत दिया हुआ है। और झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और अपने आप को ये लोग कुड़ुक कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो यही उरांव जनजाति है। नेक्स्ट है, निम्न अनुसंधान संस्थान को मिलान करें तो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ये हमें बताना है। 67 का नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो ये जमशेदपुर में है। एक ए का क्या हो जाएगा? 4 होगा पहले। उसके बाद इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लाख बोला है, ध्यान देंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी को नामकुम रांची। कहाँ पर है? ऑप्शन ये 3 वाला होगा, 4 के बाद 3। उसके बाद मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? संस्थान होगा यहाँ पर, तो ये हजारीबाग में। और सेंट्रल तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसके बाद 2 और 1 होगा, पिस्का नगड़ी रांची में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। देश के कुल इल्मेनाइट का 0.12% झारखंड राज्य में उपलब्ध है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में होता है। निम्नलिखित में से यह झारखंड के किस जिला में पाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ये रांची जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, झारखंड के विद्रोह तथा उनके नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। नेतृत्वकर्ता इधर है और ये विद्रोह दिया गया है। तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था, पहला यहाँ पर होगा। हो विद्रोह हुआ था पोटो सरदार, सेकंड होगा। भूमिज विद्रोह जो हुआ था ये गंगा नारायण के द्वारा, इनका नेतृत्वकर्ता ये गंगा नारायण है। और ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत हैं। तो एज इट इज़ यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य की राजधानियाँ तथा उनके संस्थापक का सही मिलान करना है। राजधानी और यहाँ पर संस्थापक दिए गए हैं। सीसिया को राजधानी बनाया था बागदेव सिंह ने, 2 पहले होगा। बादम को राजधानी बनाया था हेमंत सिंह ने। इचाक को बनाया था तेज सिंह, यानी कि 2 के बाद 3, उसके बाद 4 फिर 1। इचाक को राजधानी बनाया था तेज सिंह ने। और पद्मा को राजधानी बनाया था ये ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने। ठीक है, तो 2 3 4 1 ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ऐसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे आई थिंक। और 14 प्रैक्टिस सेट्स होंगे झारखंड जीके के। वैसे बुक है तो कंप्यूटर का भी होगा, मतलब उसमें है। और सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान सबके हैं, लेकिन हम लोग फोकस कर रहे हैं झारखंड जीके पर। 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 × 3 कितना 120 मार्क्स के ये झारखंड जीके का ये क्वेश्चन होगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए 35+ क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट करने के। ओके, जितना हो सके उतना आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पर अधिक फोकस कीजिए। अभी नया चीज़ पढ़ने से ज़्यादा याद नहीं होगा। और कब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, डेट भी आ गया है, तो आप लोग ये सब का इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा। बहुत सारे चैनल्स हैं, आप सभी को बताते ही हैं कि कहाँ पर क्या डेट आ रहा है और क्या डाउनलोड करना है। 28 को एग्ज़ाम है, सभी को पता है। तो चलो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और तैयारी करते रहो और सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। ओके, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना। मन हो तो करना, नहीं मन हो तो नहीं करना। पर अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।